हेलो दोस्तों, अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है या आपके घुटने में सूजन है या आप जब चलते हैं तो आपका घुटना लड़खड़ाने लगता है, आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने आपको घुटने में नी कैप पहनने की सलाह दी है। अब बात आती है कि आप नी कैप कैसा लें, नी कैप का साइज कैसा होना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जो सामान मिल रहे हैं सस्ते मिल रहे हैं, मार्केट में महंगा मिल रहा है। ऑनलाइन कैसे मंगाएं कि जो आप नी कैप मंगवा रहे हैं उसका साइज सही हो, और नी कैप के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इन सब के बारे में मैं आज बहुत ही डिटेल के साथ बताऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो की एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, इंदिरा नगर, लखनऊ। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, और अगर आपको वीडियो में कोई क्वेरीज हैं या आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपको नी कैप पहनने से फायदा क्या होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, खासकर जो फुटबॉल खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं या कबड्डी खेलते हैं, आप देखते होंगे कि उनके घुटने पे नी कैप बंधा होता है। नी कैप का फायदा यही होता है कि जो आपके घुटनों के अनवांटेड मूवमेंट होते हैं, जो सडनली मूवमेंट होते हैं, वो उसको जड़ से बचाता है, जिससे आपके घुटने में लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। साथ ही अगर आपको घुटने में आर्थराइटिस है या आपके घुटने में सूजन है या आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो नी कैप पहनने से आपके घुटनों में सूजन कम हो जाती है, दर्द में आराम मिलता है और आप चलने में अपने आप को काफी आसानी महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर आपके घुटने में कोई चोट लग गई है तो डॉक्टर आपको घुटने में नी कैप पहनने की सलाह देता है। नी कैप पहनने से वहाँ का मूवमेंट रुक जाता है, जिससे आपकी जो घुटने में इंजरी हो गई है उसकी हीलिंग फास्ट हो जाती है और आपके घुटने के दर्द में आराम मिल जाता है। ये थे कुछ बेसिक फायदे। अब बात आती है कि आप जो नी कैप ले रहे हैं वो कैसे लें, उसका साइज कैसे मेजरमेंट करें। और बहुत से लोगों को घुटने में नी कैप पहनने का तरीका भी नहीं मालूम होता, वो उल्टा सीधा नी कैप पहनते हैं, जिससे या तो उनके घुटने में दर्द बढ़ जाता है या सूजन बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नी कैप का साइज कैसे लिया जाता है और नी कैप कैसे पहना जाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास दो नी कैप हैं, दोनों अलग अलग कंपनीज के हैं। ये नी कैप जिसका साइज एल है, लार्ज साइज आप जो भी नी कैप लेंगे उस पर लिखा होता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एल लिखा हुआ है। और मेरे पास एक नी कैप और है जिसका साइज एक्सएल है। अब आपको अपने घर पे नाप लेनी है। आपको नाप लेने के लिए आपको इंची टेप की जरूरत पड़ेगी। आपके घर में इंची टेप होगा, उसको आप ले लीजिएगा और आप किसी चेयर पे बैठ जाइएगा। और आप देख रहे हैं कि जो घुटने के ऊपर एक कटोरी होती है जिसको हम लोग पटेला कहते हैं, और कटोरी का जो ऊपर वाला भाग होता है वहां पे आप इंची टेप रखिएगा और उसके लगभग 6 इंच आपको ऊपर जाना है। ये हमारा 6 इंच आप देख रहे हैं कि ये हो गया है, और यहीं पे आपको इसकी नाप ले लेनी है। जैसा कि मैंने इसकी नाप ली है और ये नाप आपको दिखा रहा है 17 इंच, यानी कि जो आपके नी कैप का साइज होगा वो 17 इंच का होगा। अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो आपको जब ऑनलाइन खरीदेंगे तो नी कैप के डिब्बे की फोटो लगी होती है, और फोटो में आप ये देखिए, ये आपके साइज दे रखे हैं। ये साइज आपके इंच में भी होते हैं और सेंटीमीटर में भी होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि जो आपने नाप ली है वो नाप आपके किस रेंज में आ रही है, उसको आप परचेस कर सकते हैं। या जब आप मार्केट जाएं तो मार्केट जाते वक्त आप वहां पे पहन के देख लीजिए। पहनने का तरीका जैसे मैं बताऊंगा आपको उसी तरह पहनना है, तभी आपकी नी कैप की चॉइस सही होगी और नी कैप पहनने से आपके घुटने में दर्द और सूजन नहीं आएगी। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है, मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं जो नी कैप खरीद तो लेते हैं, या तो बहुत ज़्यादा टाइट होता है या बहुत ढीला होता है। ढीला होगा तो वो नी कैप नीचे गिर जाएगा, और अगर टाइट होगा वो बहुत ऊपर कर लेते हैं, जिससे घुटने के नीचे उनको सूजन आ जाती है और पूरा घुटना
उनको सूजा हुआ होता है और घुटने में दर्द बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ तक कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश है कि एक लाइक बटन जरूर दबाइए, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए। मुझसे पर्सनली कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जब आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो पेमेंट की पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी जाएगी। दोस्तों अब आपको नी कैप कैसे पहनना है उसको जानिए। आपने मार्केट से नी कैप खरीद लिया, आपको मैंने साइज भी बता दिया है कि आपको घुटने से 6 इंच ऊपर का साइज लेना है और वही नाप लेके आपको नी कैप खरीदना है। अब आपको पहनना कैसे है, जैसा कि मेरे पास 2 नी कैप हैं, मैं आपको दोनों पहन के दिखाऊंगा क्योंकि ये इसका साइज बड़ा है, एक्सेल है, और ये एल है। अगर आप पे घुटने का साइज कम है तो एक्सेल क्यों नहीं पहनना चाहिए, और अगर आपके घुटने का साइज ज़्यादा है तो लार्ज क्यों नहीं पहनना चाहिए, दोनों बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक्सेल नी कैप। देखिए ये मेरे पास नी कैप है, अब मैं इसको पहनने जा रहा हूँ। देखिए इसके अंदर यहाँ पे डिब्बे पे भी साइज लिखा होता है और नी कैप पे भी साइज लिखा होता है। नी कैप आप जो पहनना है इसके 3 पार्ट करिए। ये मैंने 3 पार्ट कर दिए। एक पार्ट आपके घुटने के ऊपर जाएगा, एक पार्ट घुटने पे रहेगा और एक पार्ट घुटने के नीचे रहेगा। ये आपका सबसे बेस्ट पहनने का तरीका होता है। अब आपको कैसे पहनना है मैं आपको बता दूं। अब जैसे मैंने ये नी कैप पहना, अब मैंने यही किया कि एक पार्ट घुटने के ऊपर आ गया, एक पार्ट घुटने पे आ गया और एक पार्ट घुटने नीचे आ गया। अब देखिए ये साइज एक्सेल है। अब आप देख रहे हैं कि ये ढीला है। अब ढीला हो गया तो आप करते क्या है, गलती करते क्या है, लोग साइज वापस नहीं करते, उसको यूँ ऐसे ऊंचा कर लेते हैं। अब आप देखिए घुटने पे प्रेशर आ ही नहीं रहा है, जो सपोर्ट घुटने को चाहिए उसको मिल ही नहीं रहा है, और जब आप चलेंगे तो ये नी कैप आपका नीचे गिर जाएगा, तो आपका साइज गलत हो जाएगा। और अब इसी तरह मैं आपको बता दूं कि ये आपका एल साइज है, इसको पहनता हूं मैं। अब देखिए मैं ये नी कैप पहना, देखिए मैंने 6 इंच ऊपर कर लिया है, इसीलिए जो घुटने का साइज लिया जाता है वो 6 इंच ऊपर लिया जाता है ताकि आपका नी कैप घुटने पे सही से एडजस्ट हो सके। अब ये देखिए ये नी कैप मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है और मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है, एक हल्का सा प्रेशर महसूस हो रहा है। जो हल्का सा प्रेशर महसूस होता है इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ने से आपके घुटने में जो सूजन है और जो वहाँ के लिगामेंट टेंडन है वो गर्म बने रहते हैं और आपके घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आपको इसी तरह नी कैप पहनना है, और नी कैप पहनने के फायदे तो मैंने आपको बता दिए, कुछ नुकसान भी होते हैं। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो नी कैप दिन भर पहने रहते हैं, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप घर पे बैठे हैं या रात में सोने जा रहे हैं तो आप नी कैप पहने रहें। हाँ, अगर आपको डॉक्टर ने कहा है या आप पे घुटने में कोई लिगामेंट इंजरी हुई है तब तो आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपको आर्थराइटिक चेंजेस हैं या घुटने में सूजन है तो रात में नी कैप ना पहने। नी कैप लंबे समय तक पहनने से घुटने की जो मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको घुटने की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज भी कर लीजिए। एक्सरसाइज के मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं घुटने के अलग अलग कंडीशन में, जैसे अगर आपको घुटने का गैप कम हो गया है उसका वीडियो है, अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस स्टार्ट हो गई है उसका वीडियो अलग है, या अगर आपके घुटने में लिगामेंट इंजरी हो गई है उसका अलग है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखिए, आप एक्सरसाइज सीखिए। आप नी कैप की पहनने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करेंगे। आप यकीन मानिए कि अगर आपको अर्ली स्टेज में घुटने में आर्थराइटिस हो रही है तो आपके घुटने में जो दर्द है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं और जो मैंने आपको फ़ायदे और नुकसान बताए हैं उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर खासकर उन लोगों को करिएगा जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं और उनको मालूम नहीं है कि घुटने में नी कैप कैसे पहना जाता है। और अगर आप उनको शेयर करेंगे तो उनकी भी मदद हो सकती है। फिर मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।